आज के इस वीडियो में हम लोग हीरोन सूत्र को समझेंगे, जिसका उपयोग त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। तो आइए हीरोन सूत्र को समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है जिनकी भुजाओं की लंबाइयां ए, बी और सी है। हमने माना कि ये कोई त्रिभुज है जिनकी भुजाओं की लंबाइयां, एक भुजा की लंबाई ए है, दूसरी भुजा की लंबाई बी और तीसरी भुजा की लंबाई सी है। तो हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जहां ए, बी, सी, ये ए, बी और ये सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं हैं, और जो एस आप देख रहे हैं, ये एस क्या है? ये इस त्रिभुज की अर्ध परिमिति है। त्रिभुज की अर्ध परिमिति है, अब जो अर्ध परिमिति है यानी परिमिति का ये आधा है, तो एस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। परिमिति होता है a प्लस बी प्लस सी। चूंकि ये अर्ध परिमिति है इसलिए परिमिति का आधा होगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो यही हमारा फॉर्मूला है हीरोन सूत्र, जिसका उपयोग हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में किया जाता है। अब सवाल उठता है कि कोई भी त्रिभुज जिसकी आधार और उसकी ऊंचाई हमें मालूम हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है हाफ गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। तो इसका उपयोग करके हम ऑलरेडी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ये हीरोन सूत्र हम पढ़ते क्यों हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमने त्रिभुज ए बी सी माना है, ये एक प्रकार का विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज में ऊंचाई के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं रहती है। इसलिए विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ही हम खास करके ये हीरोन सूत्र को पढ़ते हैं। बाकी अन्य त्रिभुजों के लिए हम हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब विषमबाहु त्रिभुज आ जाए तो वहां मेरा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो इसलिए स्पेशली विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इस हीरोन सूत्र को पढ़ते हैं।